हमारा क्वेश्चन नंबर 55 हो चुका था। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 56 का। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्राइवेट में, आज हम थोड़ा सा इस वीडियो को पब्लिक कर रहे हैं। पब्लिक में पढ़ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। द नर्स इज असिस्टिंग विथ कॉन्शियस सेडेशन फॉर अ 6-year-old अंडरगोइंग अ बोन मैरो बायोप्सी। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया हमें। एक पहला चीज़ क्या है, कॉन्शियस सेडेशन। अनदर वन इज 6 साल का बच्चा, एंड उसके बाद क्या है, बोन मैरो की बायोप्सी ले रहे हैं। द नर्सेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ये चीज़ वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपकी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन में दो चीज़ याद रख लेना। पहली बात तो है कॉन्शियस सेडेशन। कॉन्शियस सेडेशन क्या होता है, कॉन्शियस मतलब पेशेंट कॉन्शियस होगा और लेकिन साथ साथ में क्या होगा, सिडेट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं पेशेंट को दे दूं फेंटालेन वगैरह दे दूं, फेंटा वगैरह दे दूं, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को नींद जैसा आएगा। जैसे मैं मिडाज वगैरह दे देता हूँ, पेशेंट को क्या आएगा, नींद तो आएगी, लेकिन वो प्रॉपर क्या नहीं होगा, सिडेट ऐसा नहीं होगा कि वो अनकॉन्शियस हो जाए, लेकिन वो कैसा रहेगा, कॉन्शियस। जब हम उसे जगाएंगे भैया जाग जा, तो उस टाइम पे वो जाग जाता है। तो ये क्या होता है हमारा कॉन्शियस सेडेशन, यानी कि प्रॉपरली पेशेंट क्या नहीं है, अनकॉन्शियस नहीं है। ठीक। अब छोटा बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, और ऊपर से क्या ले रहे हैं, बोन मैरो की बायोप्सी। अब ये देखते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऊपर से ये ज़रूर देख लेना भैया, ड्यूरिंग प्रोसीजर लिखा है, आफ्टर प्रोसीजर लिखा है, तो इसमें क्या लिखा है, ड्यूरिंग प्रोसीजर, कि प्रोसीजर होते समय। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं। अब पहले ऑप्शन पढ़ लिया हमने, उसमें लिखा है एडमिनिस्ट्रेट द टॉपिकल एनेस्थीसिया, बिल्कुल सही है, ये करते हैं, लेकिन ये बिफोर प्रोसीजर करते हैं। बिफोर प्रोसीजर करने से पहले अगर मान लीजिए हमें इलियाक क्रस्ट से कोई बोन मैरो लेना है, ठीक है, एस्पिरेट करना है, तो जिस साइट में हमें निडल डालनी है या इंसिशन देना है, उस साइट को हम क्या करेंगे, पहले इंजेक्शन लगा के थोड़ा सुन्न कर देंगे, और उसके लिए टॉपिकल एनेस्थीसिया यूज़ कर देंगे, जिसमें हम यूज़ करते हैं लिडनोकेन विद एडीआर। लिडनोकेन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एडीआर का यूज़ किया जाता है, तो ये हम यूज़ करते हैं। तो लिडनोकेन विद एडीआर हम यूज़ करते हैं। तो लेकिन ये कब करते हैं, प्री प्रोसीजर, ना कि ड्यूरिंग प्रोसीजर। ये ज़रूर पढ़ लेना भैया क्या लिखा है। तो यहाँ क्या लिखा है, ड्यूरिंग प्रोसीजर, ना कि प्री प्रोसीजर। सो दिस आंसर इज गलत है, ये वाला ऑप्शन ये है नहीं। सो कीप, नेक्स्ट ऑप्शन है कीप द पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड। अब ये कह रहा है कि भैया पेरेंट्स को बताओ। यहाँ पढ़िए भैया, किसी भी ऑप्शन में कोई पेरेंट्स नाम की चीज़ आई, कुछ भी नहीं आया। जब कुछ नहीं आया तो इसका मतलब है ये ऑप्शन तो कोई लेने देना ही नहीं है, तो ये है ही नहीं। अब ऑप्शन नंबर 4 पढ़ो, रिकॉर्ड द प्रोसीजर। अब रिकॉर्ड भैया दो चीज़ें हो सकती है, या तो रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो आप लोग पढ़े हैं वो हो सकता है, रिकॉर्ड करो और साथ साथ में रिपोर्ट करो, या फिर वीडियो से रिकॉर्ड करो, दो भी एक रिकॉर्ड होता है। लेकिन हम लोग मानेंगे कौन सा वाला रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग वाला। तो ये जो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग वाला काम होता है, ये ड्यूरिंग प्रोसीजर नहीं किया जाता है भाई। ये कब करते हैं, आफ्टर प्रोसीजर करते हैं, जब प्रोसीजर हो चुका है, सबसे लास्ट में किया जाता है ये। तो अब तो ये लास्ट में करना है। तो नाउ अब ऑप्शन क्या बचा, एक ही बचा, ये तो हमने बिना पढ़े आंसर लगा दिया एलिमिनेट कर करके। तो राइट आंसर इज 3। यहाँ पे हमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या है, 3 है, और क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। अब मान लीजिए ये कोई पेशेंट है, इस पेशेंट को एक इंसान हमेशा इसके साथ होना चाहिए, चाहे वो अब आपके डॉक्टर साहब हों, या आपके नर्सिंग ऑफिसर साहब हों, या एनेस्थीसिया वाले भाई साहब हों। तो एनेस्थीसिया वाला ही होना चाहिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, और साथ साथ में आपको होना चाहिए। तो आप, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए है, नर्स के लिए है, तो यू हैव टू बी देयर फॉर पेशेंट। तो राइट आंसर इज 3। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दौड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन